दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी क्या है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हो ग्रेविटी क्या है। ये धरती का वो पावर है, वो शक्ति है जिसकी वजह से हर चीज़ को ये अपनी ओर खींचे रखती है। पर क्या आपको पता है कि धरती के पास जो ये ग्रेविटेशनल पावर है ये है कहाँ पर? तो ये है सेंटर में। मतलब धरती का जो मेन सेंटर है वहाँ से ये हर चीज़ को खींचती है अपने ओर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी तरह धरती की, जबकि ये गोल है, तो एक सुरंग से मतलब एक ओर से दूसरी ओर अगर एक होल कर दे और उसमें कोई चला जाए तो फिर क्या वो उस ओर निकल पाएगा? अगर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल हुआ तो फिर क्या होगा पता है? कोई भी सामान इस ओर से उस ओर तो जाएगा, क्योंकि उसका जो कोर है, जो सेंटर है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो वो तो चला जाएगा। लेकिन जब उधर निकलने का बारी आएगा तो ये उधर जाएगा, लेकिन फिर से सेंटर उसको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि जो सेंटर है वो धरती के चारों बगल से तो अपने ओर खींच रहा है ना। तो जो उधर जाएगा फिर से वो खींच लेगा, इधर आएगा फिर से वो सेंटर खींच लेगा। मतलब अगर कोई चीज़ एक बार उसके अंदर चला गया तो वो और कभी नहीं निकल पाएगा, वो हमेशा ही उसके अंदर ही फंसा रह जाएगा। दोस्तों समुद्र के अंदर आपने ऐसे बड़े बड़े तो टापू जैसे कुछ आइलैंड जैसे बहुत देखा होगा। कि आपको पता है कि इसको कहते हैं कोरल रीफ। और अभी तक दुनिया में जो सबसे बड़ा कोरल रीफ देखा गया है वो कितना बड़ा है पता है? लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जगह को उसने कवर किया है, और इसमें 900 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स एक साथ समाया हुआ है। और इसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। सॉरी मैं नाम भूल गया था, टूरिटॉप्सिस डोहर्नी। सॉरी शायद मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये एक जेलीफिश का नाम है। जेलीफिश तो आपने देखा होगा यार, समुद्र में जो क्रिएचर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे तो ये जेलीफिश ही लगता है। तो ये जो जेलीफिश है इसका खास बात क्या है पता है? ये जो जेलीफिश है इसको अमर कहा जाता है। मतलब ये कभी मरता नहीं है। मतलब क्या होता है कि इसका एक बार मैच्योरिटी जाने के बाद वापस से नए सिरे से मैच्योरिटी वापस से शुरू हो जाता है। ये इसी तरह इसका साइकिल चलता रहता है और ये कभी मरता नहीं है। मतलब ये अमर है। इस सोलर सिस्टम के चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स है ये 2 टाइप में घूमते हैं। एक अपने आप में रोटेट करते हैं और एक सन के चारों बगल घूमते हैं। अपने आप में जो रोटेट करते हैं उसको हमारे अर्थ को करने में 24 घंटा लगता है, यानी एक दिन। और जो टोटल ये यहाँ से सन का पूरा ऐसे घूम कर आएगा उसके लिए उसको 365 डेज लगता है, यानी एक साल। तो ये जो एक दिन है मतलब 24 घंटा, जो वीनस जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह, उसको कितना लगता है पता है? एक बार बस ऐसे रोटेट करने में अपने आप में अर्थ का 243 डेज के बराबर उसको लगता है एक बार कंप्लीट। मतलब वहाँ का एक दिन हमारे यहाँ का 243 डेज होता है। और मज़े की बात क्या है पता है? एक बार राउंड करने में उसका एक दिन 243 डेज के बराबर है, लेकिन इतने में तो वो एक बार से ज़्यादा घूम लेता है सन के चारों ओर। है ना ये अमेजिंग? लूफा, जिससे लोग नहाते वक्त यूज़ करते हैं ना अपने शरीर को साफ करने के लिए, तो ये जो चीज़ है किससे बनता है पता है? ये एक वेजिटेबल है। लिटरली ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपने भी शायद इस्तेमाल किया होगा। तो अगर कोई लूफा से नहा रहा है तो आप कह सकते हो कि वो वेजिटेबल से नहा रहा है। क्या आपको पता है कि रबर बैंड जो होता है, जिसके आप मिष्टी वगैरह का पैकेट्स में लगा होता है, तो इसका लाइफ स्पेन को यानी कि खींचते तो ये टूट जाता है ना, तो ये जो इतना खींचते से टूट जाता है उसके लाइफ स्पेन को आप बढ़ा सकते हो। कैसे पता है? इसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसका इलेक्ट्रिसिटी पावर और ज़्यादा हो जाता है। गाइस ओरियो बिस्किट का जो कंपनी है, इन लोगों ने नॉर्वे के एक बर्फीले जगह पर एक बंकर बनाया है। और इस बंकर के अंदर क्या चीज़ें उन्होंने संभाल के रखा है पता है? ओरियो बिस्किट बनाने की रेसिपी और बहुत सारे ओरियो का पैकेट। क्यों? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जनरेशन भी ओरियो का आनंद ले सके और इसका रेसिपी भी कहीं गुम ना हो, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल बंकर बनाया है, वो भी अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर। हम इंसानों को जो दर्द पेन महसूस होता है वो कैसे होता है? मतलब यहाँ पर जो ऐसे मारा, तो इसका जो है हमारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाता है कि हाँ यहाँ पर चोट लगी है, इसलिए हमें दर्द महसूस होता है। तो ये सारा फंक्शन हमारा ब्रेन करता है। पर क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन को खुद को कोई पेन नहीं होता, क्योंकि उसका जो सिग्नल है उसको अगर चोट लगेगा तो वो सिग्नल वो किसको पहुँचाएगा? वो खुद ही है। शायद ये लॉजिक गलत है, लेकिन ये फैक्ट है कि ब्रेन को कभी भी कोई भी पेन नहीं होता। आपका सर दर्द करता है उसका रीज़न अलग रहता है, लेकिन जो आपका ब्रेन है उसको कभी भी कोई पेन नहीं होता। ये थे आपके लिए आज के कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स। अगर आपको इनमें से कोई भी पता था तो प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।